लाजिम पकड़िए। तो अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुदकुशी मत करो। देखिए फिर एक उन्वान, एक नया उन्वान आ गया। ये कुरान की शान है। देखिए उन्वान बदलता है, पता भी नहीं चलता। इस खूबसूरती से कुरान उन्वान तब्दील करता है। अपने आप को हलाक मत करो, अपनी जान को हलाक मत करो, ना खुद की जान हलाक करो, ना किसी को कत्ल करो। खुद की जान हलाक करने के लिए भी मना फरमाया गया। हदीस पाक में आता है कि जो खुदकुशी करेगा, देखिए कितनी भी मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, खुदकुशी करने की इजाजत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यार मैं बहुत परेशान हो गया, खुदकुशी कर लूं, लटक जाऊं, ये जहर खा लूं, वो कर लूं। आप क्यों खुदकुशी करना चाहते हैं? मेरी आवाज घरों तक भी पहुंच रही है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, क्यों खुदकुशी करना चाहते हैं आप? इसलिए कि आप वक्ती तौर पर जिस मुसीबत में मुब्तला हैं, आप उससे आपको निजात मिल जाए, बस यही आप चाहते हैं। लेकिन ये वक्ती तौर की मुसीबत से निजात पाने के लिए आप हमेशा की इससे बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस चीज से खुदकुशी करेगा वो जहन्नम में हमेशा उसी से खुदकुशी वो करता रहेगा। जैसे किसी ने फांसी पे अपने आप को लटका लिया, फांसी के फंदे पे वो लटक गया। अब वो यहां से तो मर करके ऐसा लगा कि चलो सुकून पा गया, टेंशन खत्म। नहीं, इससे बड़ा टेंशन। क्या टेंशन है कि दुनिया वाले सता रहे थे, लेकिन अब वो जहन्नम में गया और अब उसके लिए आग का फंदा लटकाया जाएगा और फिर फांसी दी जाएगी, फिर वो उसको मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर आग के फंदे में लटकाया जाएगा, फिर उसको मारा जाएगा, फिर जिंदा की। ये सिलसिला चलता रहेगा और वो हमेशा जहन्नम में रहेगा एक तवील मुद्दत तक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमेशा। इससे हमारे उलमा फरमाते तवील मुद्दत तक, और कितनी तवील मुद्दत होगी ये अल्लाह जाने। तो ये चंद लम्हे की दुनिया की मुसीबतें मुश्किल है। कभी कभी कुछ नौजवान ऐसा भी होते हैं, कोई गुनाह करते हुए, गलती करते पकड़ा गए। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं किसी गुनाह की तायद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं, जैसे चोरी करते पकड़ा गए। बाज ऐसे जवान हमारे खुदकुशी किया उन्होंने, मुस्लिम जवानों ने चोरी करते पकड़ा गए थे, शरीफ खानदान के। अब बाप की इज्जत दाव पे लग गई, खानदान की इज्जत दाव पे लग गई, तो क्या करें कि चलो खुदकुशी कर लें। खुदकुशी उसका हल नहीं है। उसका हल तो यह था कि आप सच्ची तौबा करते, और जो दाग आपके खानदान पर चोरी की वजह से लगा है, फिर आपकी जिंदगी आप ऐसी पेश करते कि लोग इस जिंदगी को भूल करके कहते कि यार उसको ठोकर लगी थी तो उसकी जिंदगी बदल गई। मिसाल के तौर पे हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ पहले डकैती करते थे। डकैती करते थे कि नहीं, लिखा है किताबों में, बयान भी होता है। लेकिन क्या कोई हजरत फुज़ैल से नफरत करता है? हरगिज नहीं करता। क्यों? इसलिए कि पहले डकैती करते थे, जब तौबा की है तो इतने मुत्तकी हुए हैं कि बड़े बड़े तकवा वाले कहते थे कि फुज़ैल सिर्फ मुत्तकी नहीं है, बल्कि सरापा तकवे का नाम है फुज़ैल बिन अयाज़। यूं अपने आप को पेश किया। अल्लाह न करे माज कुछ ऐसे जवान भी थे, किसी लड़की के साथ पकड़ा गए, फिर खुदकुशी कर ली कि भाई चलो बदनामी हो गई, अब कैसे जिएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हिम्मत मत हारो। गलती हुई है ना, गलती हुई है, जुर्म हुआ है, हिम्मत नहीं हारना। उसका रास्ता तौबा है। मैं जिना करने वालों की तायद नहीं कर रहा हूँ, हौसला अफजाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक गुनाह किया, अब दूसरा गुनाह क्यों करते हो? अगर एक गुनाह हो गया तो उसको तौबा कर लो और फिर अपनी जिंदगी एक अच्छे इंसान की हैसियत से पेश करो। हजरत बिशर हाफी पूरी रात, पूरा दिन शराब के मैखाने में पड़े रहते थे, शराब के अड्डों पे पड़े रहते थे, लेकिन बस अल्लाह ने जिंदगी बदली। ऐसे तौबा की कि ऐसी विलायत का मकाम पाया कि आप जिस रास्ते से गुजर जाते थे उस रास्ते में कभी जानवर गोबर नहीं करते थे। ये मकाम मिला आपको। तो पिछली जिंदगी में जो हुआ सो हुआ, तौबा करो और अपनी जिंदगी को एक अच्छे अंदाज से पेश करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फिर इज्जत, और तौबा करने वाला कभी जलील नहीं होता। हर दुनिया की अदालत का दस्तूर है कि जो अपने जुर्म का इकरार कर ले वो जलील हो जाता है। मेरे अल्लाह की अदालत ऐसी है, अगर बंदा इकबाल जुर्म करके सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह जलील होने नहीं देता, इतनी इज्जत अता करता है कि अपना महबूब बना लेता है। इसलिए खुदकुशी हल नहीं है, गुनाह का हल खुदकुशी नहीं है। कर्ज के बोझ तले दबे, उसका हल खुदकुशी नहीं है। अगर कर्ज के बोझ में दब गए हो, अब नहीं दे पाते, पहले तो कर्ज मत करो। और अगर कर्ज के बोझ तले दब गए हो तो इस्लाम ये कहता है कि नहीं देने की हैसियत है तो ज़कात की रकम लेकर भी अपना कर्ज अदा कर सकते।
इस्लाम ने रास्ते बताए, उस रास्ते से चलो। तो फरमाया कि खुदकुशी न करो। बड़ा बहुत भयानक इसका अंजाम है जहन्नम के अंदर। यानी किसी ने जहर पिए करके मरा है, तब उसको जहन्नम का जहर पिलाया जाएगा, बार बार मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारा जाएगा। किसी ने छुरी अपने पेट में डाल ली है, तो जहन्नम की बनी हुई आग की छुरी उसके पेट में डाली जाएगी, उसको मारा जाएगा। यानी जिस चीज से भी उसने खुदकुशी की, इसी तरीके से कोई पानी में कूदकर खुदकुशी किया है, तो जहन्नम की वो उबलती हुई खौलती हुई नहरों में उसको डुबाया जाएगा, मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। सोचो कितनी तकलीफ है। चंद लम्हे की तकलीफ को बर्दाश्त न करने की वजह से और हराम काम करने की वजह से कितना बड़ा वबाल तुम ले रहे हो। इसलिए अल्लाह हर मुसलमान को इस शैतानी वसवसे से महफूज रखे। फरमाया कि ना खुदकुशी करो और ना किसी को तुम कत्ल करो, किसी को कत्ल मत करो। इसलिए कि अगर तुमने बेगुनाह किसी को कत्ल किया है, एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत के कत्ल के बराबर है। अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। बल्कि कातिल का हाल यह है कि जो कातिल है उस पे अल्लाह ने लानत की है, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसका मतलब भी है कि तवील मुद्दत तक। बल्कि यहां तक आया कि अगर कातिल तौबा ना करे तो अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता। क्योंकि आपने किसी को कत्ल किया तो आप किसी मुसलमान को, तो आपकी मुसलमान बहन बेवा होगी, उसके बच्चे यतीम होंगे, उसके घर में अंधेरा होगा। मुसलमान एक जिस्म की तरह है, किसी को भी तकलीफ हो, दर्द तो हम ही को होना है। इसलिए एक दूसरे को कत्ल मत करो। आज हम देख रहे हैं कि अपने शहर में अभी रमजान शरीफ से पहले कत्ल की कई वारदात भी हुई, छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी चीजों, कुत्ते को छेड़ दिया, उस पर कत्ल की वारदात, बच्चों पर से झगड़ा हुआ, उस पर कत्ल की वारदात। कत्ल को आसान समझ रखा है, कत्ल को आसान समझ रखा है। कातिल पर अल्लाह ने लानत की है, लानत। उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक वो तौबा ना कर ले। इतना नाराज होता है अल्लाह कातिल से। इसलिए बेगुनाह, अच्छा मुसलमान तो मुसलमान है, किसी काफिर को भी बेवजह कत्ल करने की इजाजत नहीं है। मुसलमान तो बड़ी चीज है, कोई अगर मुसलमान नहीं हो तो उसको भी कत्ल नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं है कत्ल। बल्कि अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि किसी चिड़िया को भी आपने बिला वजह कत्ल किया। हदीस पाक का मफहूम है, जो चिड़िया को बिला वजह कत्ल करेगा तो पहाड़ों जैसी नेकियां भी लाएगा, तो अल्लाह उसकी नेकियों को रद्द करके उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। यानी चिड़िया अगर हलाल थी, आपने खाने के लिए ज़बा किया, तब तो ठीक है, आपकी जरूरत थी। वो बिला वजह कत्ल किया, खेल तमाशे में कत्ल किया। पहाड़ों जैसी नेकियां एक चिड़िया के कत्ल पर रद्द कर दी जाएगी। पहाड़ों जैसी, हज, उम्रा, रमजान शरीफ की रोज सब रद्द करके सिर्फ चिड़िया के कत्ल पर। देखो, अपनी जरूरत के लिए ज़बा करना अलग और शौक के लिए कत्ल करना अलग, दोनों का फर्क आप समझेंगे, इस पर तवज्जो होगी आपकी। खेल कूद के लिए आपने कत्ल कर दिया, जहन्नम में डाला जाएगा। जब चिड़िया के कत्ल पर यह वबाल है तो इंसानों के कत्ल पर, फिर इससे उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए जो खुद के बच्चों को कत्ल कर देते हैं माँ के पेट में। अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अपनी औलाद को कत्ल मत करो गुर्बत के खौफ से। अल्लाह तुम्हें, उन्हें भी खिलाता और तुम्हें भी खिलाता, अल्लाह खिलाने वाले। इसलिए इन चीजों से बचो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर अब ये बड़े गुनाहों का जिक्र था ना, खुदकुशी है, कत्ल है, हराम माल है, अब कुरान कहता है अगर इन बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम बुराइयों को तुम्हारे नामे आमाल से मिटा देगा और तुम्हें इज्जत के घर में, इज्जत की जगह जिसको जन्नत कहते हैं, अल्लाह उसमें तुम्हें दाखिल फरमाएगा। इसकी तशरीह में हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि बड़े गुनाहों से बचने का मतलब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जिन जिन गुनाहों पर सख्त वईद आई है या हद लगाई जाती है उसको बड़े गुनाह कहते हैं। जैसे शिर्क बड़ा गुनाह, माँ बाप की नाफरमानी बड़ा गुनाह, इसी तरीके से हराम लुकमा खाना बड़ा गुनाह, शराब पीना बड़ा गुनाह, झूठी कसम खाना बड़ा गुनाह, ये सब बड़े गुनाह। और भी उसकी तफसील है। एक मौके पर मरकज पर ही हफ्तावारी इज्तिमा में तकरीबन 6-7 हफ्ते मुसलसल हमने बड़े गुनाह कौन कौन से उस पर बयान किया था।
तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उधर आप रुजू कर सकते हैं कि बड़े गुनाह कौन कौन से। तो फरमाया बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी बुराइयों को मिटाकर तुम्हें इज्जत के घर में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फिर उसके बाद एक और बहुत खूबसूरत